तो हे मेरे प्यारे क्लास 10 के दोस्तों, मैं अपनी सीरीज की 6वीं वीडियो लेकर आ चुका हूं जिसमें बात करने वाले हैं नियंत्रण एवं समन्वयन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो इस 2025 के एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, इसके पहले के पांचों चैप्टर की वीडियो भाई मैंने डाल दी अपने चैनल पे, पब्लिक है, आप जाकर चेक कर सकते हो। ओके, चलो बात करते हैं इस चैप्टर की। तो इसमें क्या क्या मिलने वाली है आपको भाई। सबसे पहले बात करेंगे कुछ फिगर्स वाले क्वेश्चन के बारे में। भाई फिगर्स वाले क्वेश्चन बायोलॉजी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर साल हर पेपर में हर फॉर्मेट में पूछे जा रहे हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करेंगे टिप्पणियों की। तो भाई टिप्पणियां बहुत ज्यादा आ रही हैं एग्जाम में, हर पेपर में हर फॉर्मेट पे आ रही हैं, हर साल पूछी जा रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जो कि भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। भाई एक एक नंबर मिलकर पूरे 70 नंबर बनते हैं, आप लोग जानते ही हो। तो भाई एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ओके, तो मेरे भाइयों चलो बात करते हैं सबसे पहले एक फिगर वाला क्वेश्चन के। भाई मेरे इसका एक फेमस क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, एक तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाए। फिगर वाला क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन में पूछता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लास्ट 2024 में पूछा भी गया है, ठीक ना। एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। okay, बाकी देख सकते हो आप लोग कि भाई कितने बार ये मॉडिफाई हो चुका है, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इसका मतलब क्या है, बार बार ये मॉडिफाई होकर पूछा जाता है, ठीक ना। तो 24 के अंदर पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको पढ़ लेना ध्यान से। आएगा तो 6 नंबर में सीधे आ गया, तो 4 नंबर में आएगा, नहीं पढ़ोगे तो भाई छूट जाएगा, मैं बता रहा हूँ पहले, ठीक ना। तो इस चैप्टर से ये वाला पढ़ लेना जरूर से, ठीक है ना। एक बार पढ़ लोगे तंत्रिका तंत्र को, जितने सारे क्वेश्चन इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपका क्लियर हो जाएगा, करके आओगे, ठीक है। चलो बात करते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाई ये भी देखो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई सालों से पूछा नहीं जा रहा है, बट इसको पढ़ लेना। मेरे रज्जु की निरवस्त काट का नामांकित चित्र बनाई, फिगर वाला क्वेश्चन है भाई, इसको पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर में कुछ भी आएगा तो कर लोगे, नहीं पढ़े रहोगे तो नहीं कर पाओगे, आपका छूट जाएगा, मैं पहले से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं भाई इसका एक फेमस क्वेश्चन है। फेमस क्वेश्चन क्या है, बड़ा क्वेश्चन है ये। बड़ा क्वेश्चन क्या है, ये देखो यहाँ पे, ये क्वेश्चन लास्ट 2024 में पूछा गया है कि यदि किन्हीं दो पादप हार्मोनों के नाम तथा इसके कार्य को बताइए। किन्हीं दो पादप हार्मोनों के नाम एवं कार्य लिखिए। तो भाई ये क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा गया था, ठीक है, 4 नंबर में आ सकता है, इसको डिटेल में पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ। नहीं पढ़ोगे तो आपका छूट जाएगा, पहले से बता रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना डिटेल में। बाकी इसको पढ़ लोगे, छोटे छोटे क्वेश्चन तो इसके ऑटोमेटिक हो जाएंगे, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लोगे तो, ठीक है ना। चलो उसके बाद बात करते हैं एक और फेमस क्वेश्चन है, यहाँ पे है अंतःस्रावी ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं। ये जो क्वेश्चन देखो 24 में पूछ रखा है, सेम क्वेश्चन देखो 2024 में किसी दूसरे पेपर में पूछा था, तो आप आइडिया लगा सकते हो इसको, ये सब क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, देखो कितनी बार मॉडिफाई हो चुका है। तो भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 में 2 बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। इसको पढ़ लोगे, ये तो डिटेल में पढ़ लोगे तो ये बढ़िया रहेगा। किसी बड़े क्वेश्चन में नहीं तो छोटे क्वेश्चन में आएगा तो कर लाओगे, या तो 4 नंबर में आएगा तो 6 नंबर पे आएगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो उसको बढ़िया से पढ़ लेना, डिटेल में पढ़ लेना। ये मानव हार्मोनों की बात हो रही है, इसमें पौधों की हार्मोनों की बात हो रही थी, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बड़े क्वेश्चन में आएंगे 4 नंबर 6 नंबर तो करके आओगे, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आगे बात करते हैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस के। मेरे भाई एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये वाला, देखो प्रकाशानुवर्तन तथा गुरुत्वानुवर्तन को उपयुक्त चित्रों की सहायता से परिभाषित कीजिए। देखो ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर 2024 में पूछा गया था, ये भी पूछा गया था। कितना इंपॉर्टेंट है, अभी देखो मेरे पास पेपर है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, उसमें पूछा गया था। यहाँ देखो एक पेपर है मेरे पास में, टिप्पणियों के अंदर पूछा गया था। तो भाई पौधों में गुरुत्वानुवर्तन के ऊपर टिप्पणी लिखना था, तो समझ लो बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखो मनुष्यों में वृद्धि हार्मोन पे भी टिप्पणी आ चुका है। ये टिप्पणी इसी चैप्टर की है, मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है ना। इसी चैप्टर की टिप्पणी है ये, ठीक, समझिए इतनी बात, ठीक। उसके बाद क्या करोगे, देखो ग्रंथियों के बारे में बहुत सारे सवाल बन चुके हैं इस चैप्टर में, हालांकि पूछे बहुत कम गए हैं, ठीक ना। तो ये जो ग्रंथियों के बारे में, हार्मोन के बारे में पढ़ोगे तो ये भी कवर हो जाएंगे, उसी से रिलेटेड है, ये भी हैं, पढ़ लोगे तो कवर हो जाएंगे, ठीक है। छोटे क्वेश्चन है वो भी कवर हो जाएंगे। कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ रखा है रिसेंटली, मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन है रिसेंटली भी 24 में पूछा गया, मानव में वृद्धि हार्मोन पर सचिव टिप्पणी लिखिए। भाई यही वाला क्वेश्चन मैं बात कर रहा था, यही वाला क्वेश्चन। तो हार्मोन के बारे में जब पढ़ लोगे तो छोटा क्वेश्चन चाहे बड़ा क्वेश्चन वो आएगा तो कर लोगे आराम से, कहने का मतलब ये। हार्मोन के ऊपर एक और क्वेश्चन है भाई, थायरॉक्सिन हार्मोन के कार्य पर सचिव टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी के अंदर है। तो इस तरह से आपकी टिप्पणियां भी कवर हो जाएंगी, चाहे टिप्पणी में आएगा चाहे टिप्पणी के बाहर आएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा 6 नंबर 4 नंबर में 2 नंबर में करके आओगे, कहने का मतलब है, ठीक है ना मेरे भाई। ओके बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ गए, ठीक। तो आई होप आप लोगों को सब चीजें क्लियर हो गई होगी, क्या चीजें आपको चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। ओके, तो बाकी सारे जो क्वेश्चन मैंने अभी बताया ये सब 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर वाला क्वेश्चन थे। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। आप अगर बड़े क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपके छोटे क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा पादप हार्मोन है। भाई हार्मोन पढ़ोगे तो ये तो हो जाएगा, पौधों वाला हार्मोन, यह भी हो जाएगा, देखो ये भी हो जाएगा। तो देखो तीनों क्वेश्चन देखो रिसेंटली अभी 24 में पूछे गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कह रहा हूँ कि बड़े क्वेश्चन पढ़ोगे तो छोटे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव वाले ऑटोमेटिक हो जाएंगे, आपको ऑब्जेक्टिव के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछ रखा है 24 में, ठीक ना। तो क्या करना है आपको, फाइनली इस चैप्टर के जो भी चीजें मैंने आपको बताई है उसको पढ़ लेना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको आराम से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक ना। छोटे क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। तो मेरे भाई यही चीजें मुझे आपको बताना था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आपको क्या चीजें इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। हो गया होगा तो बहुत बढ़िया। तो मैं अब मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।